दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यास्थता और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि विरूपक बल, प्रतिबल, आंतरिक प्रत्यानयन बल, प्रत्यास्थता की सीमा, जितने भी इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप सब कुछ समझ सकें अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं विरूपक बल जो कि प्रत्यास्थता का पहला पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जो उसके आकृति या आकार में परिवर्तन कर देता है विरूपक बल कहलाता है। ठीक, तो कहा क्या जा रहा है, ऐसा बल जो कि आकार या फिर आकृति में परिवर्तन कर दे उसे ही हम विरूपक बल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये आकृति या आकार में परिवर्तन कैसे करेगा चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्माइली बॉल है अभी फिलहाल में, तो अब इस पर हम देखेंगे कि विरूपक बल कैसे काम करेगा। ठीक, ये भी हमारे पास स्माइली बॉल है और ये भी फिलहाल में गोल है। ठीक, तो अब जब हम इस पर कोई बल लगाएंगे, मान लीजिए मैं इसे ऐसे पकड़ के दबाता हूँ, अंदर की तरफ दबाया हमने, अब ये कैसे हो गई, पहले देखिए पहले गोल थी और जब हमने इसे दबाया, ऐसे मैं रखता हूँ इसे, अब ये गोल है और जब मैं इसे दबाऊँगा तो ये चपटी होती चली जाएगी। ये देखिए ये जो है अब दब गई। तो अब इसकी किसमें आकृति में परिवर्तन हो गया, पहले ये गोल थी अब देखिए ये दीर्घवृत्ताकार हो गई, तो आकृति में परिवर्तन हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा बल जो उसके आकार या फिर आकृति में परिवर्तन कर देता है। तो जब हम इसे दबाते हैं तो इसके आकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो जो परिवर्तन हो रहा है और जिस बल के कारण परिवर्तन हो रहा है उसी को हम विरूपक बल कहेंगे। ये परिवर्तन हो रहा है, अब ये परिवर्तन जिस बल के कारण हो रहा है उसे हम विरूपक बल कहेंगे। यानी कि इस गेंद पर हम जो भी बल लगा रहे हैं वो क्या है, वो विरूपक बल है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे कि विरूपक बल क्या करेगा, वो इसके आकृति या फिर आकार में परिवर्तन कर देगा। परिवर्तन हो गया यानी कि ये विरूपक बल है। अब इसके बाद देखते हैं प्रत्यास्थता। अभी आपने समझ लिया कि दबाने पर जो परिवर्तन हो रहा है वो विरूपक बल के कारण हो रहा है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यास्थता चैप्टर का, प्रत्यास्थता। इसे हम लोग देखते हैं। अब ये इसमें परिभाषा पहले हम देखते हैं। परिभाषा में लिखा गया है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि पदार्थ का वह गुण, मेरे पास ये भी मैंने आपको दिखाया, ये एक पदार्थ है, मैटर है, इसका वह गुण जिससे विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल जो लगा उसको हटा लेने पर ये अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाए तो इसे हम प्रत्यास्थता बोलेंगे। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अभी आपने ऊपर देखा, ऊपर हमने लिखा था विरूपक बल, यहाँ पर ऊपर ये है विरूपक बल। अब देखिए भी आपने देखा कि जब हम इसे दबाते हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो गया यानी कि ये विरूपक बल है। अब हम क्या करेंगे, जो भी इसमें परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को, जैसे हम देखिए मैंने भी इसमें विरूपक बल लगाया तो इसकी आकृति या फिर आकार में परिवर्तन हो गया। अब जैसे ही मैं इस बल को हटा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ये फिर से गोल हो जा रही है। अभी तक क्या थी, जब मैंने इस पर बल लगाया हुआ था इस तरह से तो ये चपटी थी और जैसे ही मैंने विरूपक बल हटाया ये गोल हो गई। यानी कि ये क्या है, ये प्रत्यास्थता है। अगर अभी मैं कुछ और लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास फिलहाल में एक कागज़, मान लीजिए ये कागज़ है, अब मैंने इसको दो तरफ से पकड़ा, ये देखिए दो तरफ से पकड़ा, अब मैंने इस पर बल लगाया, लगा दिया, इसके आकृति आकार में परिवर्तन हो गया यानी कि मैंने इस पर विरूपक बल लगाया। लेकिन जब मैं इस विरूपक बल को हटाऊंगा तो ये देखिए ये अपनी पूर्वावस्था में आ रही है। तो जो ये पूर्वावस्था में आ रही है इसके अंदर कहीं ना कहीं ये गुण विद्यमान होगा, तभी अपनी पूर्वावस्था में आ रही है। तो जो गुण इसके अंदर विद्यमान है जो कि इसकी पहली वाली अवस्था में आने पर इसकी सहायता कर रहा है, इसे ही हम बोलेंगे प्रत्यास्थता। समझ गए, इस गुण को ही हम प्रत्यास्थता कहेंगे। जो गुण इसे अपनी पहली वाली अवस्था में आने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है उसे हम प्रत्यास्थता बोलेंगे। जैसे कि मैंने इस बॉल को भी दबा दिया तो ये चपटी हो गई, पहले ये गोल थी, जब मैंने इसे दबाया तो ये चपटी हो गई। अब जब मैं इससे विरूपक बल हटाऊंगा तो ये बॉल अपनी पहली वाली अवस्था में, जो गोल वाली अवस्था है उसमें आ जाएगी। तो जो ये अपनी पूर्वावस्था में जिस गुण के कारण वापस से आ रही है उसी गुण को हम बोलेंगे प्रत्यास्थता। आप समझ गए। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आंतरिक प्रत्यानयन बल। इसमें पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है वह बल जो विरूपक बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में लगता है आंतरिक प्रत्यानयन बल कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपने पढ़ा पहले, इसके पहले कि विरूपक बल। अब विरूपक बल क्या था, विरूपक बल वो बल था जिससे हम जैसे इस बॉल को दबाते थे, वह बल था जो लगाने पर इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है।
तो ये बल है जो इसके आकार में परिवर्तन कर रहा है, ये विरूपक बल है। लेकिन अगर आप एक बार सपोज कीजिए कि जैसे हम किसी वस्तु को अगर हम ऐसे अंदर की ओर दबाते तो वह ऐसे दबती चली जाती और वो जो है उस पर वो हम पर कोई बल ना लगाती। जैसे अभी ये बॉल है, आप अभी अगर आपके आसपास कोई भी वस्तु हो, अगर कोई कागज़ का टुकड़ा है तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी अगर आपके आसपास वस्तु है तो आप उसे पहले लीजिए जो आपके हाथ में आ जाए। अब आप उस वस्तु को दबाइए, कैसे भी दबाइए। जैसे मैं इस स्माइली बॉल को दबाता हूँ, दबाया मैंने, ठीक। अब अभी तो मैंने इसे दबा दिया है। अब कोई बोल दे कि इसे मैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसे लगातार दबाए रहूँ तो ये मुझसे नहीं दबेगी, क्योंकि ये जो है हम बाहर की तरफ एक बल लगा रही है, जिससे कि देखिए मेरी नसें देखिए निकल रही हैं यहाँ पर। तो जो ये बल बाहर की ओर लगा रही है वही है आंतरिक प्रत्यानयन बल। अब कैसे विरूपक बल के बराबर है ये हम देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इस बॉल को रखा, आपके पास जो भी वस्तु है पहले आप रखिए उसे, अब उसे आप थोड़ा सा दबाइए, एकदम थोड़ा सा, विरूपक बल कम लगा, इसकी जो आकार में वृद्धि है कम हुई, आकृति इसकी कम बदली। लेकिन ये जो वस्तु है हमारे हाथ पर कम प्रेशर अभी डाल रही है, यानी कि जैसे हम विरूपक बल का मान बढ़ाते हैं, विरूपक बल जैसे बढ़ाएंगे आकृति में ज़्यादा परिवर्तन होगा। मैंने विरूपक बल का मान बढ़ाया, आकृति में ज़्यादा परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसे हमने इस बल को बढ़ाया वैसे ही ये मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने लगी, यानी कि मेरे हाथ पर अब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इसे थोड़ा और दबाने के लिए। जैसे मैंने और दबाया तो अब ये मुझ पर और ताकत लगाने लगेगी। तो जितना हम विरूपक बल को बढ़ाएंगे उतना ही आंतरिक प्रत्यानयन बल लगेगा। लेकिन हाँ, ये जो विरूपक बल है ये अंदर की ओर लगता है, आंतरिक प्रत्यानयन यानी इसकी विपरीत बाहर की ओर लगता है। तो वह बल जो विरूपक बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में लगता है आंतरिक प्रत्यानयन बल कहलाता है। अब आप आई होप समझ गए होंगे कि आंतरिक प्रत्यानयन बल है क्या। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। अब देखिए ये है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसमें वस्तु के प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। ठीक, कहा क्या जा रहा है, विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसमें वस्तु के प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, यानी कि जो हम इस पर बल लगा रहे हैं उसका वह अधिकतम मान जिसमें इस वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहे। जैसे इसमें तो भी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, इसके विपरीत हम लोग ले लेते हैं ये कागज़ का टुकड़ा। अब आप ऐसे भी कोई नरम वस्तु को अपने हाथ में ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसके प्रैक्टिकल के लिए। अब कहा जा रहा है कि विरूपक बल का अधिकतम मान। अब जैसे मैंने इस कागज़ के टुकड़े को पकड़ा, अभी देखिए अभी इस तरह है ये। अब मैंने इसे जो है हल्का सा दबाया, ठीक, फिर छोड़ेंगे तो वैसे हो जाएगा, हल्का सा दबाया फिर वैसे हो गया। तो अभी इस पर अधिकतम मान नहीं लगा रहे हैं, तो इसीलिए इसमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान है, यानी कि छोड़ते ही विरूपक बल हटा लेने पर इसमें गुण भी विद्यमान है, तो ये आ जा रहे हैं अपनी पूर्वावस्था में। अब अगर हम इस पर ज़्यादा बल लगाते हैं, ठीक, पकड़ा हमने इसे, अब इस पर लगाया हमने ज़्यादा बल लगा दिया। अब इतने पर तो ये से हम पहले छोड़ेंगे तो देखिए अपने मतलब कि पूर्वावस्था में आ जा रहा है इतने तक। लेकिन जहां हमने इसे थोड़ा सा ज़्यादा दबा दिया, अब ये अपनी पूर्वावस्था में नहीं आएगा, अब कम आ रहा है। और अगर यहीं पर हम इसे ऐसे मोड़ देते हैं, विरूपक बल ज़्यादा लग गया, अब ये अपनी पूर्वावस्था में आएगा ही नहीं। ठीक, आ रहा है नहीं आ रहा है, वैसे का वैसा है ये। तो इस पर वह अधिकतम बल, जैसे ये स्माइली बॉल है तो इस पर वह अधिकतम बल, जैसे मैं इसे दबा रहा हूँ तो इस पर वह अधिकतम बल जिसको हटा लेने पर ये पुनः गोल हो जाती है, पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। उस विरूपक बल के मान को हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। अब कोई ऐसा भी बल होगा कि मैं इसे बहुत ऐसे दबा दूंगा और ये इसे चपटी की चपटी रह जाएगी और पुनः अपनी पूर्वावस्था में वापस नहीं आ पाएगी, तो उसे हम बोलेंगे उस बल को प्रत्यास्थता की सीमा। आप समझ गए होंगे, वह बल जो प्रत्यास्थता को पूर्णतः खत्म कर देता है कि अपने मतलब कि पूर्वावस्था में ना आ सके, उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिबल। अब प्रतिबल क्या है इसे देखते हैं। वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, अभी आपने इसके ऊपर पढ़ा आंतरिक प्रत्यानयन बल, यहाँ पर आपने पढ़ा ये जस्ट यही चीज़ है, आंतरिक प्रत्यानयन बल है, लेकिन थोड़ा दूसरी टाइप से है। आंतरिक प्रत्यानयन बल क्या करता था, जैसे हम इसे दबाते थे तो इसी के बराबर लगता था लेकिन विपरीत दिशा में लगता था। और प्रतिबल क्या करेगा, प्रतिबल तब काम करेगा जब हम इसे दबाएंगे ऐसे मतलब ये अंदर की ओर, तब ये काम नहीं करेगा। प्रतिबल जैसे अगर हमें प्रतिबल निकालना है तो आंतरिक प्रत्यानयन पूरे पर कार्य करता है, लेकिन प्रतिबल वस्तु के जो अंदर है इसके प्रति एकांक, जैसे
ये मान लीजिए वस्तु है, तो इस पर प्रति एकांक इस पॉइंट पर कितना बल है, इस पॉइंट पर कितना बल है, इस पॉइंट पर कितना बल है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ये कार्य करता है। अब ऐसे हम इस गेंद को ऐसे पटकेंगे, ये देखिए पटक रहे हैं, थोड़ा ऊपर आ रही है, पटक रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा जैसे हम देखिए इस तरह से ये है, तो हम इसे पटक रहे हैं ऐसे, तो ये वाला हिस्सा लग रहा है, तो इस क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है इसी को बोलेंगे प्रतिबल। प्रतिबल होता है F/A यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नियम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है हुक का नियम। अब ये नियम क्या कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रकृति इज प्रोपोर्शनल टू विकृति, पहले आप देख लीजिए, प्रकृति इज इक्वल टू ई इंटू विकृति, जहाँ ई एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब देखिए फिर से भी समझते हैं, अभी आपने पढ़ा प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति। अब पहले इसे देखिए क्या कहना चाह रहा है ये नियम, ठीक। तो कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा क्योंकि वह बल चाहे जितना इसे दबा दें पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाए, ये हो गई प्रत्यास्थता की सीमा। अगर ये अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ रही है तो प्रत्यास्थता की सीमा नहीं है, प्रत्यास्थता की सीमा के आउट ऑफ रेंज चला गया है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम नीचे अंदर की ओर दबाएंगे, या अगर हम इसे दबाते हैं तो एक इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जैसे यहाँ पर है, अब हम हमारे पास ये पेन है, अब एकांक क्षेत्रफल ये है जो कि प्रतिबल है, और विकृति इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, तो इधर से हम दबाते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस पर पेन रखी, प्रतिबल बहुत ही कम है, एकांक क्षेत्रफल पर कम बल लग रहा है, विकृति कम है भी। अब मैंने इसे थोड़ा और दबाया, आधे से देखते जाइए, थोड़ा दबाया, अब क्या हुआ, थोड़ा सा विकृति इसमें बढ़ गई कि नहीं, देखिए भी थोड़े से बॉल जो है पचक गई, यहाँ पर पिचक गई, विकृति थोड़ा बढ़ी। अब हमने इसे और दबाया, अब कैसे दिख रही है, अगर आप इधर से देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा दबी हुई है दिख रही है, तो थोड़ा और विकृति इसमें बढ़ी। अब हम जब इसे बहुत ज़्यादा अंदर को दबा देंगे तो विकृति का जो मान होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब तक इसमें प्रत्यास्थता की सीमा विद्यमान है। तो वही इसमें कहने का अर्थ है कि इस प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल जैसे ही हम बढ़ाएंगे, विकृति का मान यानी कि इसके जो आकृति और आकार में परिवर्तन है वह उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति, प्रतिबल का मान जितना बढ़ाएंगे विकृति का मान उतना बढ़ेगा। और इसके बाद प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति, जहाँ पर ई एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब इसके बाद अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं। विकृति आप जानते हैं कि भी मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो परिवर्तन हो रहा है। अब विकृति भी कई प्रकार की होती है, इसे हम जो भी नीचे टॉपिक लिखे हैं इसे अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं मिलेगी। विकृति कई प्रकार की होती है, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है इसे भी देखेंगे, और उसके बाद पाइशन अनुपात क्या है ये भी देखेंगे। 3 चीज़ें आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। और हुक का नियम पर आपको एक अलग सी वीडियो मिलेगी जिसमें न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएंगे। चलते चलते एक बार और ऐसे देख लेते हैं हम। पहले विरूपक बल था, विरूपक बल का मतलब था जो हम इस पर बल लगाते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन जो होता है, तो जो जिस बल के कारण इसके आकार में परिवर्तन होता है उसे विरूपक बल कहते हैं। उसके बाद प्रत्यास्थता था, विरूपक बल जैसे हम बल लगाते हैं तो आकार में परिवर्तन होता है। अब जब बल हटा लेंगे, अगर ये अपने पूर्वावस्था में आ रही है तो इसी के पूर्वावस्था में आने के गुण को ही हम प्रत्यास्थता कहेंगे। और इसके बाद आंतरिक प्रत्यानयन बल था। आंतरिक प्रत्यानयन बल क्या था, जैसे हम विरूपक बल लगाते हैं तो ये गेंद भी बाहर की ओर, जितना हम विरूपक बल लगाएंगे उतना ही ये गेंद बाहर की ओर मतलब विरूपक बल लगाएगी। आंतरिक प्रत्यानयन उसे बोलेंगे, जो बाहर की ओर बल लगेगा उसे आंतरिक प्रत्यानयन बोलेंगे, और जो हम लगाएंगे उसे विरूपक बल बोलेंगे। अब इसे आपने जान लिया आंतरिक प्रत्यानयन बल क्या है। इसके बाद प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। प्रत्यास्थता की सीमा विरूपक बल जो हम इस पर बल लगा रहे हैं, इस बल का वह अधिकतम मान जब हटा लेने पर, वह अधिकतम मान जब हम विरूपक बल हटा लेंगे तो अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी, इसे हम बोलेंगे प्रत्यास्थता की सीमा। अब हम बहुत ज़्यादा बल लगा देंगे तो चपटी की चपटी रह जाएगी, इस पर ट्रक चढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा बल लग जाएगा तो चिपक जाएगी, दोबारा से उठेगी नहीं। तो वह अधिकतम मान जिससे अपनी पहले यानी कि पूर्वावस्था में आ जाए तो उसे हम बोलेंगे प्रत्यास्थता की सीमा। और इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिबल। प्रतिबल क्या है कि इसकी जब हम इसे दबाएंगे तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है उसे हम बोलेंगे प्रतिबल। अब इसके बाद नेक्स्ट है हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल हम जितना बढ़ाएंगे, इसका मान जितना ऐसे बढ़ाते जाएंगे, इसके अंदर जो विकृति है, इसकी आकृति आकार में जितना परिवर्तन है वो बढ़ता चला जाएगा। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर इन 3 टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, इसे आपको आसानी से एकदम समझा देंगे।
तो बस इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।